सिंध की एक लड़की पूजा कुमारी जिसका ताल्लुक हिंदू मजहब से था, उससे मुस्लिम लड़के ने कत्ल कर दिया। देखें, ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ एक हवस है और ये जिस्म का प्यार है, ये कोई मोहब्बत नहीं है। अगर इस्लाम हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि एक नॉन मुस्लिम से शादी की जाए। ये देखें, आप मोहब्बत किसके साथ कर रहे हैं, जिसके साथ इस्लाम ने इजाज़त दिया। लेकिन हाँ, हिंदू हमारा मजहब इजाज़त, अब जब आपने कर लिया आप उसको अपने इस्लाम में लाएं। इंसानियत के नाते अगर मुझे कोई पसंद है और उसको मैं पसंद नहीं हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसे जाके मार दूँ। बहुत गलत हुआ है, या ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। क्या इस्लाम हमें मोहब्बत की इजाज़त देता है? मैं तो कहूँगा कि नहीं देता। आपको अफसोस है जो सिंध में हिंदू लड़की के साथ ये वाक़या पेश आया? जी, मैं तहे दिल से अफसोस करती। पाकिस्तान के मुस्लिम हिंदू लड़की का कर डाला हत्या। भाई, पाकिस्तान में हिंदू लड़की भी सेफ नहीं है, जबरदस्ती उसको मुस्लिम बनाया जाता है, जबरदस्ती उनको जो है हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट किया जाता है। भाई, अगर जो नहीं होता है उसको मार दिया जाता है। भाई, इस तरह से पाकिस्तान में ऐसे केस आ रहे हैं। मैं दिखाऊंगा पाकिस्तान का वीडियो, जो कि पाकिस्तानी रिपोर्टर वहां पे जनता के पास जाके पूछती है कि क्या इस मुस्लिम भाई ने जो किया है क्या ये सही है कि नहीं है। भाई, उनका रिएक्शन देख के आप चौंक जाएंगे कि वहां की पब्लिक क्या बोलती है। लेकिन उससे पहले दुबई शेख का बयान है। दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं दिल्ली शेख का वीडियो है। पहले देखिए ये वीडियो। सिंध की एक लड़की पूजा कुमारी जिसका ताल्लुक हिंदू मजहब से था, उससे मुस्लिम लड़के ने कत्ल कर दिया। इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो पहले मुझे नहीं पता था कि आपने बता दिया, तो ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है। जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। पहली बात तो ये है कि जिस लड़के ने उसको मार दिया है, अगर उसने मोहब्बत की थी तो ये चीज़ पहले नोट करनी चाहिए थी कि वो हिंदू है या मुसलमान है। दूसरी बात यह है कि आप में इतना बड़ा जुनून है, आप मज़हब के नाम पर ये भी कार्ड खेल देते हैं कि जी फ़लाँ का फ़लाँ मज़हब के साथ तल्लक है, फ़लाँ का फ़लाँ मज़हब के साथ तल्लक है। तो मोहब्बत में तो खैर मज़हब नहीं देखे जाते। दूसरी बात यह है कि अगर आपने मोहब्बत की थी तो फिर उसको मारना नहीं था। दूसरी बात ये है कि तीसरी बात यह है कि जब आपने मोहब्बत की है तो मोहब्बत में किसी को मार देना ये ज़्यादती है। और इस तरह के वाक़यात जो है बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान में जन्म ले रहे हैं। पहले बहुत सारे वाक़यात इस तरह के भी हुए हैं कि कोई लड़की बाहर से आती है, वो पहले हिंदू होती है, बाद में मुसलमान हो जाती है। ठीक है, अगर वो एग्री है तो उसको मुसलमान करते अच्छी बात है, ना कि आप किसी पर जो है ना वो रौब डाल सकते हैं, ना ही किसी को ज़बरदस्ती आप मुसलमान कर सकते हैं, ना ही किसी को अपना आप हिंदू कर सकते हैं। तो ये अफसोसनाक अमल है, जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात जो हैं इस पर काबू करना चाहिए। तो यार, कोई मोहब्बत करते हो तुम, मोहब्बत के इजहार में आगे से इनकारी आती है, तो क्या तुम जाके कत्ल कर दोगे किसी का? देखें, ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ एक हवस है और ये जिस्म का प्यार है, ये कोई मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो मोहब्बत तो फिर ये होती है कि उसकी खुशी में खुशी 7,000 मील दूर रह के भी मोहब्बत होती है, वो दिलों की मोहब्बत होती है। लेकिन ये मोहब्बत जो अब रह गई है, ये सिर्फ जिस्मों की और ये हवस है और कुछ भी नहीं है। इस्लाम हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि एक नॉन मुस्लिम से शादी की जाए। इस्लाम सिर्फ इजाज़त देता है अहले किताब औरत से शादी की जाए। या तो वो बंदी आपके साथ कोई वादा करती थी कि जी मैं मुस्लिम हो जाऊंगी, हिंदुइज़्म को छोड़ दूंगी, फिर आप उससे शादी करने के लिए अहल थे। आपने तो अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ा दिया। ये देखें, आप मोहब्बत किसके साथ कर रहे हैं, जिसके साथ इस्लाम ने इजाज़त दिया। अब आप किसी नॉन मुस्लिम के साथ कर सकते हैं, किसी के साथ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हिंदू हमारा मज़हब इजाज़त। अब जब आपने कर लिया आप उसको अपने इस्लाम में लाएं। अगर नहीं आते वो बात हो रहा है, लेकिन किसी का कत्ल करना ये तो इस्लाम हमारे ने इजाज़त नहीं हमें दिया, चाहे वो नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है। इंसानियत के नाते अगर मुझे कोई पसंद है और उसको मैं पसंद नहीं हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसे जाके मार दूँ। मोहब्बत तो असली माना में ये होती है कि मुझे मोहब्बत है, मुझे मेरे यार की सारी खुशियाँ अजीज़ हैं, वो मेरे से दूर भी रहना चाहता है, मैं उसको उसकी खुशी की खातिर छोड़ दूँगी। एक इंटरनेशनल लेवल पर ये चल रहा है, वो कहते हैं ना कि जस्टिस फॉर पूजा कुमारी। आप इसको कैसे देखती हैं? क्या जस्टिस मिल रहा है या मिल सकता है पाकिस्तान में पूजा कुमारी को? आप मुझे बताएं, जो पहले के वाक़यात हैं क्या उसमें जस्टिस मिला? आपने खुद आंखों से देखा जस्टिस मिला? मैं आपसे पूछ रही हूँ उल्टा। जब वो वाक़या श्रीलंका वाला वाक़या हुआ उसमें जस्टिस किसी को भी नहीं मिला। नहीं, कहा ये जा रहा था कि हमने सबको गिरफ्तार कर लिया। भाई, गिरफ्तार किया, वो केस कहाँ पर गया? बस यही है, हम गिरफ्तार कर लेते हैं, कोई 6-7 माह वो मुकदमा चलता है और उसके बाद हम नज़र ही नहीं आते। आपको अंदरों अंदर खाते में गायब कर दिया जाता है, आपको तो पता ही नहीं चलता।
या फिर आप गए कहाँ? आप गए कहाँ पे? आप गए कहाँ पे? आप नजर आओगे कोई 10-12 साल के बाद, और तब तक वो वाकया बिल्कुल मिट्टी की तह की नीचे वो दबा हुआ होगा, कोई उखाड़ेगा ही नहीं उसको, कुछ कहेगा ही नहीं। कोई कहेगा ही नहीं। तो ये आपको लगता है कि पाकिस्तान में क्या माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स दिए जा रहे हैं? माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स दिए जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात वाज़ह कर दूं, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को बहुत अहमियत दी जाती है, इनके सारे त्यौहार मनाने की इजाज़त है, इनको दीनी तौर पे सारी इजाज़त मुयसर है, इनको सारे वो ह्यूमन राइट्स मुयसर हैं जो कि एज अ मुस्लिम मुझे हैं, ठीक है। हर चीज़ की आज़ादी, कुछ चीज़ों को छोड़ के, जो जॉब्स के हवाले से उसे छोड़ के। लेकिन अगर कोई एक आधा ऐसा वाक़या हुआ है तो मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ कि पाकिस्तानी जो भी इस तरह की गलतियाँ करते हैं इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा इम्पेक्ट जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी लेवल पे नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पे हमें जलील करते हैं। बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पर जब ये एक खबर बड़ी वायरल हो रही है पूजा कुमारी की कि उसे जस्टिस मिलना चाहिए, और जैसे आपने कहा कि जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनॉरिटीज़ को उनके राइट नहीं है, सबसे पहली बात ये आ जाती है कि इंसान एक अपना पेट पालने के लिए ही सब कुछ करता है। देखिए, उनको जॉब्स दी जाती हैं, लेकिन अगर हम पॉलिटिकली देखें, किसी को भी हम मिनिस्टर के लेवल तक नहीं लेके जाएंगे, हम वजीर आज़म कभी भी कोई नॉन मुस्लिम नहीं सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे आइन का हिस्सा है। इन चीज़ों को छोड़ के उनको सारी मिलती हैं, MNA MPs वो बनते हैं, यहाँ तक वो चले जाते हैं, आला तरीन ऑफिसर्स अब बनने लग गए हैं, तो और उनको क्या चाहिए जॉब में? अगर वो इस काबिल हैं तो वो बनेंगे। जैसे अब हमारा कल्चर है, इस्लामिक कल्चर, कि हम क्यों किसी को कत्ल करें, ठीक है, और कत्ल करना वैसे ही जायज़ नहीं है। तो अब आप ठीक है, अगर किसी लड़की ने इनकार कर दिया है तो आपको खुद समझना चाहिए मैच्योरिटी के लिहाज से कि कोई ना कोई भी रीज़न हो सकती है। तो आप इतने इंतहा तक आपको नहीं चाहना चाहिए कि आप किसी का कत्ल करें, ठीक है, और आपको इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए कि आप अगले की मजबूरी भी समझें कि उनके घर वाले क्या चाह रहे हैं, या आप उनको थोड़ा सा टाइम दें समझने के लिए। अगर आप उनको टाइम नहीं देंगे और सिर्फ आप वन साइडेड होकर सोचेंगे तो आप नेगेटिव भी जाएंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आप नहीं जा सकते। बहुत गलत हुआ है, या ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें, तभी इस पे हम ओवरकम कर सकेंगे, वरना ये तो ऐसे ही रोज़ रोज़ होता रहेगा। कल को एक लड़का आएगा, फिर से ऐसा होगा, फिर से एक लड़की का कत्ल कर दिया जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। क्या इस्लाम हमें मोहब्बत की इजाज़त देता है? मैं तो कहूँगा कि नहीं देता, क्योंकि ये एक अलहदा मामलात होते हैं, क्योंकि ये अब इस टाइम नेगेटिव कल्चर ये इंट्रोड्यूस हो गया है, मगर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। Exactly. और वही आज यही टॉपिक, यही चीज़ जो है आज हुई है, ये हो सकता है 10 बंदों के साथ भी हो सकती है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को उनके राइट दिए जा रहे हैं? मुझे तो इस वाक़े के बाद नहीं लगता कि माइनॉरिटीज़ को राइट दिए जा रहे होंगे, क्योंकि श्रीलंका में जो वाक़या हुआ है उसके बाद यहाँ पे ये सिंध में वाक़या हो चुका, तो मेरा नहीं कोई ख्याल कि हक मिलते होंगे। आपको अफसोस है जो सिंध में हिंदू लड़की के साथ ये वाक़या पेश आया? जी, मैं तहे दिल से अफसोस करती हूँ, बहुत अफसोस की बात है ये। हमारी हुकूमत को ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए जिससे इसको पूजा कुमारी को जस्टिस मिल सके, क्या कहेंगी? उस लड़के को अदालत में लेकर जाएं, उसको सजा होनी चाहिए। भाई, पाकिस्तान के मुस्लिम बोलते हैं कि ये जो कांड हुआ है ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी कांड हुआ है पाकिस्तान में, हिंदुओं के साथ में ही ऐसा अत्याचार क्यों होता है? तो आपको इस वीडियो में जो भी कमेंट करना है कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दुबई से। क्यों दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई शेख का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई। वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, ये मेरा मैसेज है कार्गो के लिए। जो आदमी सामान बेचता है, जो आदमी उसका सामान नहीं पहुंचता है, उसका सामान चोरी होता है, तो ये से आप लोग बचो। क्यों? तुम लोग क्या करते हैं? तुम लोग टिकटॉक को देखते हैं, उसका नंबर पकड़ते, या इंस्टाग्राम से नंबर पकड़ते, या फेसबुक से पकड़ते। तो ये जुर्म मत करो आप लोग। तुम लोग क्या जानते हैं ये फेक कंपनी है कि नहीं? अच्छा, या वाकई इन लोग के पास ये कंपनी है कि नहीं है? सिर्फ तो सिर्फ तुम लोग कॉल करते हैं और तुम लोग का सामान देते हैं। मेरे प्यार भाई, कल अगर मुसीबत होगी आप लोग के साथ या कुछ भी, आप लोग शिकायत भी नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग के पास सबूत नहीं है। तो सबूत क्या होता है? तुम लोग श्योर हो जाओ कि उसका वाकई एक कंपनी है और ये नाम से है, और जब आप लोग देगा बिल पकड़ो स्टैम्प के साथ, और मालूम पड़ो कि वो किधर है, उसका दुकान किधर है, उसका बिजनेस। क्योंकि अगर कल
वो सामान तुम्हारा नहीं लेके गया या वो सामान तुम्हारा चोरी हो गया, आप किधर शिकायत करेगा? तो मेरे प्यारे भाई लोग, जो भी मनते सामान कार्गो में भेजेगा, पहला उसका दुकान देखो, तुम उसका बिल रखो, फिर आप केस भी कर सकते हैं अगर वो आपका सामान नहीं पहुंचाया। तो बहुत आदमी के साथ चोरी होते हैं कार्गो में। तो मेरे प्यारे भाई लोग, ये से भी बचो। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिया है। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।